चरित्र की गंध, धर्म की गंध और सबसे अधिक विश्वविद्यालय की सुगंध पसंद है। यह विश्वविद्यालय का सौरभ ही है कि भारतवर्ष के तमाम क्षेत्र से पधारे हुए विद्वानों के बीच मुझे अपना कुछ बोलने का मौका मिला है। नमस्ते, मेरा विषय है हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक सामाजिक विरासत में रामधारी सिंह दिनकर की कविता। घनानंद की विनम्रता उनसे कहवाती है, लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरो कवित बनावत। वस्तुतः घनानंद का व्यक्तिगत जीवन उनके रचनाकार के जीवन के इतने नजदीक पहुंच गया है कि वो ऐसा कह पाते हैं। कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जो अभिष्ट विधा के इतने नजदीक पहुंच जाते हैं कि उनकी पहचान उस विधा से ही नहीं होती, वरन उस विधा की पहचान उस कवि से होने लगती है। रामधारी सिंह दिनकर ऐसे ही कवि हैं। कल के कार्यक्रम में एक विद्वान कह रहे थे कि हिंदी विभाग के कवि, ऐसे कवि जिनको हिंदी विभाग में महत्व मिलता है उन्हें हिंदी समाज महत्व नहीं देता है, और ऐसे कवि जिन्हें हिंदी समाज महत्व देता है उन्हें हिंदी विभाग महत्व नहीं देता है। लेकिन दिनकर विरले कवि हैं। इस बैनर में सबसे पहले उनका फोटो है। इससे पता चल जाता है कि विभागों में उनकी महत्ता क्या है और समाज में पहुंच जाइए और किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो आपको दिनकर की 10-15 पंक्तियां सुना देगा। अज्ञेय दिनकर के बारे में कहते हैं कि दिनकर ने कविता को प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। उनकी राष्ट्रीय चेतना और व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि, उनकी वाणी का ओज, काव्य भाषा के तत्वों पर बल, उनका सात्विक मूल्यों का आग्रह उन्हें पारंपरिक रीति से जोड़े रखता था। दूसरी ओर परिवर्तन के लिए उनका धैर्य, बुराइयों के प्रति उसका प्रति आक्रोश और जीवन की नियामतों के प्रति उनका प्रबल आकर्षण उन्हें नई रीति से जोड़े रखता था। इस प्रकार उनका काव्य पुराने और नए के बीच का सेतु था। हिंदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कवि वे कवि हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीयता के महत्व को अपनी काव्य में प्रमुखता से व्यक्त किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, शिवमंगल सिंह सुमन इस तरह के कवि हैं। देश के अंतर मन में अहिंसा के विरुद्ध उग्र भावनाओं का जो ज्वार चल रहा था उसे अत्यंत सबल भाषा में दिनकर ने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। वो हिमालय कविता में कहते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने तो उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। काव्य हिमालय उनकी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता की विशालता को दर्शाता है। वो कहते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष की पुंजीभूत ज्वाल। मैनेजर पांडे पौरुष की पुंजीभूत ज्वाल से एक शोध लेख लिखते हैं और उसमें ये कहते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के उतार चढ़ाव, द्वंद्व दुविधाओं, जय पराजय का इतिहास यदि किसी एक कवि में खोजना हो तो वह दिनकर की कविता में ही मिलेगा। दिनकर कानाफूसी की भाषा में बात नहीं करते हैं। दिनकर ने दिल्ली की सत्ता पर जिस तरह से चोट किया है ऐसे बहुत कम कवि हैं। तभी तो वो कह पाते हैं, फूलों की रंगीन शहर के ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मत वाले, सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष भारत में दिया था। धन्यवाद। जय हिंद।